सम्मान कार्यक्रम के अरे बैठ जाओगे, एक समय मत जाओ। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत जेतलिया के पूर्व सरपंच साहब सम्मानित खीमचंद जी निनामा। विशिष्ट अतिथि रेम्स अध्यक्ष भाई राजमल जी निनामा, रकमा भाई कोटवाल, ग्राम विकास अधिकारी भाई संदीप जी टेलर, वार्ड नंबर 2 से मेंबर साहब सम्मान्य रामलाल जी पांडोर, नकजी भाई मेंबर साहब, विद्यालय के संस्था प्रधान और उनके स्टाफ बंधुओं, तमाम विद्यालय से पधारे हुए शिक्षक साथियों, गांव से पधारे हुए पिता तुल के बुजुर्गों, माता बहनों, युवा दोस्तों और विद्यालय प्रांगण में बैठा हुआ भारत का भविष्य। आज अपने विद्यालय में 3 कार्यों का सम्मान हो रहा है। विद्यालय वार्षिक उत्सव 1 जुलाई से विद्यालय सत्र का प्रारंभ हुआ। अभी तक अपन ने विद्यालय में क्या पढ़ा, क्या गतिविधियां की, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये बालक बालिका अवगत करा रहे हैं। साथ में ही 10वीं 12वीं का विदाई समारोह, 10वीं में और 12वीं में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, ये विद्यार्थी 10वीं 12वीं पास होकर के 10वीं में कोई पास होगा, अगर विद्यालय जेतलिया से जा रहा है तो वह विद्यालय में वापस अपने कार्य से आएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं आएगा। साथ ही 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी यहां से पढ़ करके आगे क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे, जैसे कॉलेज और अन्य गतिविधियों में, उनका सम्मान और भामाशाह सम्मान। इस विद्यालय विकास में गांव के सहयोग में क्या क्या भूमिका रही, किन किन लोगों ने क्या क्या दिया, उसका सम्मान समारोह है। मां शारदा के शरणों में नमन, बाबा साहब के शरणों में नमन करते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बॉम्बे में बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम की तैयारी कर करके निमंत्रण पत्र छपवा दिए, सारी तैयारियां हो गई। उसके बाद में जो आयोजक करता थे, उन लोगों ने बाबा साहब को निमंत्रण दिया और बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब, आपके जयंती का कार्यक्रम है, आपको आपके इस कार्यक्रम में पधारना होगा। बाबा साहब ने कहा, मैं जीवित हूं और मेरे जयंती का कार्यक्रम मना रहे हो, मैं इस कार्य में कदापि नहीं आ सकता। लेकिन आयोजककर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब, सारी तैयारियां हो चुकी है, निमंत्रण छपवा चुके हैं, लोग बड़ी तैयारियों में चल रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा, पहली बार आऊंगा, फिर कभी ऐसे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। बाबा साहब जब बॉम्बे के उस 14 अप्रैल के खुद के जयंती कार्यक्रम में गए, जा ही रहे थे, तो आजकल मीडिया वाले जो भी है, जो मुख्य वक्ता या जो भी मेन जो मुख्य आदमी होता है, उसे कुछ न कुछ बात करने के लिए आगे आ जाते हैं। बाबा साहब जैसे ही मंच की ओर जा रहे थे, बीच में उस समय तरुण भारत का संपादक से उनकी भेंट हुई। भेंट में बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आपने अपना पूरा जीवन सद्कार्यों में निभा दिया, आपके 4 बेटे गवा दिए, आपकी घर की पत्नी गवा दी, आपके इस राज के पीछे आपकी सफलता क्या है? संपादक ने पूछा। बाबा साहब ने कहा, मेरी सफलता का राज है। कह रहे, मेरी सफलता का पहला राज यह है कि जिस समाज को मरे हुए
जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था, ऐसे समाज को मैंने मान सम्मान और स्वाभिमान दिया। यह मेरी सफलता का पहला आगाज है। दूसरा कहा, दूसरी बात पूछी संपादक ने कि बाबा साहब दूसरी बात क्या है। बाबा साहब ने कहा कि जिन बच्चों को जिस समाज को विद्यालय से बाहर पढ़ाया जाता था, कक्ष से बाहर बिठा करके पढ़ाया जाता था, ऐसे समाज को मैंने कलेक्टर और आईपीएस ऑफिसर ऐसे कर्मचारी दिए। यह मेरे आंदोलन का दूसरा परिणाम है। तीसरा, बाबा साहब ने कहा कि हमारे समाज को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था। मैंने मेरे आंदोलन के बदौलत हमारे समाज को लाल बत्ती की गाड़ियों में बिठाना, यह मेरा आंदोलन का सफलता का परिणाम था। चौथी बात और पूछी कि बाबा साहब चौथी बात क्या है। बाबा साहब ने कहा हमारे समाज के गले में मटकी लटकती थी, उसकी जगह मैंने टाई को बना दिया, और पीछे झाड़ू लटकता था, उसकी जगह कमर के अंदर बंदूक आ गई। यह मेरे आंदोलन के सफलता का परिणाम है। आज अपन जो बैठे हैं, ये बाबा साहब के कारनामों के परिणाम की बदौलत बैठे हुए हैं। विद्यालय में 7 दिन का साप्ताहिक होता है, उसमें 6 दिन विद्यालय चलता है, 1 दिन की छुट्टी होती। क्यों? रविवार की छुट्टी क्यों होती है? 1881 के आसपास की बात है। अंग्रेजों के जमाने में ज्योतिराव फुले का एक सत्य शोधक आंदोलन चल रहा था। उसमें नारायण मेघाजी लोखंडे नाम का एक आदमी था। वो कामगारों का नेता था, मजदूरों का नेता था। अंग्रेज लोग के शासन में हम लोगों को साप्ताहिक 7 दिन काम कराया करते थे। वो मजदूरों के नेता थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 7 के 7 दिन काम करा रहे हैं, क्यों? नहीं, हमें 1 दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ में उन्होंने एक आवाज उठाई कि सर, सप्ताह के 7 दिन हमसे काम लिया जा रहा है, तो ये हमारा निजी काम हो गया, लेकिन हमें हमारे समाज को, हमारे घर परिवार को भी समय देना होता है, तो 1 दिन की छुट्टी चाहिए। अंग्रेज हुकूमत ने मना कर दिया। उस नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक आंदोलन छेड़ दिया 1881 के अंदर। उस आंदोलन के बदौलत 8 साल तक वो कार्यक्रम चला, आंदोलन चला। उस आंदोलन के अंदर नारायण मेघाजी लोखंडे को जेल के अंदर बंद भी कर दिया गया। आखिर में जाकर के 1889 के अंदर नारायण मेघाजी को जमानत मिली और अंग्रेज हुकूमत को रविवार की छुट्टी पास करनी पड़ी। ये आज अपन जो रविवार की छुट्टी मना रहे हैं, ये इसका इतिहास है। मैं जो रविवार का जो अवकाश है, इसके पीछे मैं राज भी बताना चाहूंगा। आज जो ये तमाम शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मेहनत कर करके आगे आए हुए हैं, लेकिन साथ में बाबा साहब की मेहरबानी भी है। सामाजिक सर्टिफिकेट लगा करके ये लोग आगे आए हैं। मैं कहना चाहूंगा, सप्ताह के 7 दिन में 6 दिन आप नौकरी करने के लिए जाते हो, यह आपका निजी काम है। आपने इसको बच्चों को पढ़ाने के एवज में आपको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन एक जो छुट्टी का दिन होता है वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो आपने इस समाज का सर्टिफिकेट लगा करके अगर नौकरी हासिल की है, आप इससे आजीविका चला रहे हो, तो एक दिन आपको इस समाज के नाम से निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, शिक्षा विभाग की बात नहीं, तमाम डिपार्टमेंटों में कोई न कोई छुट्टियां होती है, लेकिन हम लोग उस छुट्टी का उपयोग सेल्फी लेने में, कहीं दर्शन करने में, कहीं बाग बगीचे में घूमने, अपने जी स्वार्थ के अंदर वो दिन लगा लेते हैं। लेकिन यह गलत। आपको इस समाज ने समाज के सर्टिफिकेट लगा करके आपको आगे आने का मौका मिला है, इससे आजीविका चल रही है। आप शिक्षित हैं, शिक्षा है आप में ज्ञान है,
आपका ज्ञान का अर्जन समाज को दीजिए। समाज में ये बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज बिगड़ रहा है, समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को निपटने की जिम्मेदारी प्रगतिशील भारत में शिक्षा और शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जो अवकाश का दिन मैं आपको बता दूं, जुलाई से लेकर के अभी तक मार्च अप्रैल के बीच में लगभग 10 महीने के लिए स्कूल खुलता है। उसमें 45 दिन तो रविवार के निकल जाते हैं, 45 दिन तो रविवार की छुट्टी निकल जाती है, 9 दिन की नवरात्रि हो जाती है और अपने घरेलू नवरात्रि हो जाती है, गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम हो जाता है। कुछ छुट्टियां तो प्रधानाचार्य अपने तरीके से छुट्टियां दे देते हैं, तो हमारे पास शिक्षा अध्ययन का समय कौन सा रहा? बहुत ही कम समय हम लोगों को मिलता है। उस समय का सदुपयोग कर सेल्फ स्टडी करके विद्यार्थी को आगे बढ़ना होगा। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 16 मार्च से बोर्ड के एग्जाम चालू होने वाले हैं। आप लोग 10वीं और 12वीं वाले पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। 26 जनवरी पर बहुत से शिक्षक लोगों ने घोषणा करी है कि जो फर्स्ट आएगा उसको ये पैसा देंगे, जो इतने परसेंट लाएगा उसको इतनी राशि का इनाम दिया जाएगा। तो आपको इस चीजों का ध्यान है, इसलिए आप उस पॉइंट पर जाकर के अपने उद्देश्य पर खरा उतरने का प्रयास करें। इसके साथ साथ में ही समाज में सामाजिक न्योतरे का कार्यक्रम भी है, शादी विवाह का कार्यक्रम भी है। तो हम लोगों को उन कार्यक्रम में सीमित समय के लिए जाना होगा और नहीं भी जाए तो समाज का काम तो हो ही जाएगा। वहां पर डीजे साउंड बजते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां होती है। हमें सावधानी बरत करके मेन पॉइंट ये रहना, अपना उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें शिक्षा के प्रति अडिग रहना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, भामाशाह सम्मान समारोह और विदाई समारोह में आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं स्टाफ बंधुओं और तमाम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने विस्तार से बाबा साहब के बारे में आपको जानकारी दी। अब